एक दौर में छत्तीसगढ़ को नक्सल गढ़ या नक्सलियों की गढ़ के तौर पे देखा जाता था और इसके लिए एक बड़ी ही अजीब सा एक वो चला था आंदोलन सलवा जुड़ूम। सलवा जुड़ूम कितना सफल रहा, क्यों असफल हुआ, इस बारे में आपका चिंतन क्या कहता है? देखिए, महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाते थे, वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में वो कांग्रेस में आए। उनका अपना एक चिंतन था, उनके एक सोचने समझने का तरीका था। उनको लगा कि ये दोनों तरह से पिस रहे हैं, एक तरफ पुलिस से आदिवासी पिस रहे हैं, दूसरी तरफ नक्सलाइट से पिस रहे हैं। तो उनको लगा कि इनका संघर्ष किस तरह से किया। जब उन्होंने देखा कि बस्तर में एक जगह कहीं आंदोलन हो रहा है जहां लोग पुलिस के खिलाफ या नक्सली के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो फिर धीरे से उन्होंने नेतृत्व संभाला और उन्होंने उन गाँवों को जो कि विस्थापित हो रहे थे, जो डर के मारे लोग जा रहे थे, उनको लामबंद किया और इसमें रमन सिंह की सरकार ने उनका साथ दिया और उनका पुनर्वास किया और उनको तैयार किया कि वो नक्सलियों से लोहा लें। पर यह बहुत संभव नहीं था कि वो लंबे समय तक नक्सलियों से लोहा लेते या वो अपनी जड़ों से कट के रहते, क्योंकि जल जंगल जमीन आदिवासी की अपनी है। तो वो एक अपना घर बार छोड़कर वो अगर सलवा जुड़ूम के कैंप में रह रहे थे, तो फिर धीरे धीरे उनको लगा कि हमको अपने घर लौटना चाहिए और ये लगा कि ये पूरा सरकार प्रायोजित ये अभियान चल रहा है, तो उसमें जिस तरह की भागीदारी होनी चाहिए थी वो कम हुई और बाद में उसकी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी आलोचना हुई और कहा कि ये सरकार प्रायोजित आंदोलन है। इसीलिए बाद में जो सलवा जुड़ूम के लोग थे, उसमें उन्होंने कई लोगों को जो नक्सलियों के साथ संपर्क में थे, उनके साथ संगम सदस्य जिनको बोलते हैं, उनके साथ भी कुछ जाती हुई। तो एक प्रकार से आदिवासी समुदाय आपस में ही लड़ रहा था। जो काम पुलिस का था वो आदिवासी जो लोग थे सलवा जुड़ूम में शामिल वो कर रहे थे। बीच में गुंडागर्दी का भी आरोप लगा, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि ये इसमें सरकार शामिल है और बाद में इस पे सरकार की बहुत आलोचना हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार संगठनों ने भी आलोचना की और सरकार को इससे पीछे हटना पड़ा।